बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो में जो कुछ आपको मिलने वाला है, अगर आप इसको जानते थे, अगर आपने इस तरीके से इसको डील किया था या आपने हासिल किया इससे वो फ़ायदा जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, जो रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये तमाम मेहनत, ये तमाम रिसर्च सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होती है। आपके लिए होती है ताकि जो लोग उर्दू समझते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, भूटान से हैं, जहाँ से भी हैं, दुनिया भर से जो देख रहे हैं, उन लोगों को अगर कोई फ़ायदा मिल सकता है तो मिल जाए। ये ओपन फोरम है, आप फ़ायदा उठा लें या आप इसको बुरा भला कह दें, कुछ भी करें, मर्जी है। फ़ायदा आपका है इसके अंदर, मेरा इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप तवज्जो के साथ सिर्फ यहाँ से ले लें और बैठकर घर में बैठकर अपना लैपटॉप खोल लें, अपना मोबाइल खोल लें एटलीस्ट, और फ़ायदा ले लें। अब गौर से आपने चलना है मेरे साथ। मैं आपको बता दूं कि मैं बात करने जा रहा हूं रोमानिया की। हम स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है, रोमानिया की। और रोमानिया में आपको मैं बता दूं कि सैलरीज उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की आप उम्मीद कर सकते हैं। स्टार्ट में 800 से लेकर 1200 यूरो तक होता है, लेकिन ये शिंजन एरिया है, यहाँ एंटर होना ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में या भूटान में, नेपाल में हैं, अगर आप कहीं पर भी हैं, दुबई में हैं, जद्दा में हैं, सऊदी अरबिया में, बहरीन में है, ओमान में है, कहीं पर भी आप हैं, तो अगर आपको कोई यूरोप में जगह बनानी है तो आप यूरोप के किसी भी गेट से दाखिल हो जाएं। रोमानिया भी उसका गेट है, रोमानिया भी शेंजन है। ज़्यादा पुराना बात नहीं है, 2024 की बात है, अभी अभी यूरोप शेंजन में गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी जगह है, वेल्डर्स के लिए, मैकेनिक्स के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, डिलीवरी बॉयज़ के लिए, हेल्पर्स के लिए, जर्नल लेबर के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, वेयर हाउस के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, आप जितने लोग भी, मुझे पता है कि जो ख़ासतौर पे अरब में काम कर रहे हैं, नॉर्मली उससे करीब करीब ये काम आपको मिलते हैं, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद इसकी ये है। ये हो गया। अब रोमानिया का जो वर्क वीज़ा है पाकिस्तान से कैसे अप्लाई होगा ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो चीज़ें कंपलसरी हैं, दैट इज़ योर पासपोर्ट मस्ट बी 6 मंथ वैलिड रहना चाहिए। आपका ATS अप्रूव कवर लेटर, CV, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस। जब मैं कहता हूँ ना 30,000 यूरो की, तो आप कहते हैं अगर मेरे पास 30,000 यूरो होते, 30,000 यूरो इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है ना, ये 5-7 हज़ार रुपये में हो जाती है। मैं उस कवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात को जो नए लोग हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको मालूम हो, तो जो नया आदमी है उसको क्यों डराते हैं हम लोग? डराना नहीं चाहिए ना, तो उसको बताना चाहिए कि भाई ये 5-6 हज़ार रुपये की आ जाएगी, लेकिन कवरेज 30,000 यूरो की होती है। ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बात को क्यों हम बिगाड़ें? ओके, ये बात हो गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जी करना क्या, सबमिट कैसे होगा। वीज़ा एंट्री होगा, बिल्कुल जी एंट्री होगा। हो कौन है आप, कहाँ आप कब जा रहे हैं, कैसे अप्लाई, कैसे हासिल किया वीज़ा, किसने साथ दिया आपका, ये तमाम बातें आपसे हो सकती हैं। बायोमेट्रिक भी आपका होगा, आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी, और इसके अलावा आप उसको अपने चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तमाम चीज़ें कराची, लाहौर, पेशावर वगैरह में अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कहें इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जाना पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें ऐसे ही होती हैं, कोई महंगा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊँगा और बताऊँगा कि आपने जनाब वाला करना क्या है, और ये चीज़ आपको पहले से पता थी कि नहीं पता थी, आपने मुझे खुद बताना है। इस टाइम आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मैंने आपको वो वेबसाइट जो कई दफ़ा बताई है, जो बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में लिखी हुई है, वो है यूरोस की, euros.europa.eu। नज़र आ रहा है आपको? कोई राज तो नहीं, कोई छुपा तो नहीं रहा? तो euros.europa.eu आपने खोलना है, और आपके सामने मैंने रोमानिया डाला है तो रोमानिया खुला है, रोमानिया मैंने डाला है तो रोमानिया खुला। ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है? कहते हैं लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन रोमानिया। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर लिखिए फाइंड अ जॉब। आप कहते हैं मैं जॉब कैसे ढूंढूं, ठीक है ना, मुझे वेबसाइट को बताइए, अरे वो तो ऑथेंटिक नहीं लग रही, अरे वो तो ये लग रही, अरे वो तो वो लग, तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इल्ज़ाम में आज हमने जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हमने किसी को आज बुरा बनाना नहीं है। हम पूछ रहे हैं यूरोप की ऑफिशियल वेबसाइट से कि आप बताएं कि क्या रिकमेंड करते हैं। फाइंड अ जॉब क्लिक किया मैंने, तो इसने मेरे सामने एक कहानी खोल दी कि ये पूरे स्टेप्स हैं, और उसके बाद कहा कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से रब्ता कर लीजिए, वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगली वेबसाइट देख लीजिए, ये जो वेब पोर्टल फॉर जॉब सीकर्स, ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है। वेब पोर्टल फॉर जॉब सीकर्स आपके सामने दिया हुआ। कोई मुश्किल, कोई डर, कोई खौफ?
अगर फिर भी है तो बताइएगा। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद आप हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कहानी सुना देगा पूरी, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक बार फिर ये बता रहा है कि यूरोप पास किस तरह होगा और नेशनल एम्बेसी एजेंसी वगैरह वगैरह सब बता देगा। अब बात हो रही है वर्क वीज़ा की, ठीक है। वर्क वीज़ा की बात तो हो गई, अब मैं आपको बताऊंगा आगे की बात, ठीक है। एक तो हो गया कि वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये पहला स्टेप होता है, किसी लोगों को नहीं भी मिलता, ठीक है ना। यहीं पर नीचे लिखा हुआ है ट्रेनीशिप्स, ट्रेनीशिप लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं तो फिर लिखा हुआ है अपेरेंटशिप, ठीक है ना। ये अपेरेंटशिप लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है या ट्रेनीशिप लिखा हुआ है, इसमें फ़र्क क्या होता है? तो ये मैं पहले आपको फ़र्क ब्रीफ कर दूं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। ट्रेनीशिप जो होता है वो 3 महीने से 12 महीने का एक ट्रेनिंग होती है जो आपको जॉब पे मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई पैसे मिलें, यानी कि इस कानून के तहत गवर्नमेंट बाउंड नहीं करती कंपनी को कि वो आपको पेमेंट करें। आपको वो सर्टिफिकेट देने के पाबंद हैं, आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के पाबंद हैं, आपको वो रोमानिया में रखने के पाबंद हैं, आपको रखेंगे, आपसे 1 साल काम लेंगे। हो सकता है कि आपको वो पैसे दें, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि पैसे दें, लेकिन रिहाइश और खाना वगैरह मिल जाता है, यानी कि आप वहाँ पर रह लेते हैं, मगर आप कुछ साल भर कमा नहीं पाते, बाद में आप जॉब पे जाते हैं। लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप में जाते हैं तो यहाँ पर मामला ये होता है कि ये 1 साल से 3 साल का होता है, आपको गारंटेड पैसे मिलते हैं या स्टैम्पिड मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपको वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। अब इनमें फ़र्क को मैंने बता दिया। अब अगर आप कहते हैं मैंने इसमें अप्लाई करना है, तो ये बहुत आसान रास्ते हैं जो आपको लोग नहीं बताते, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप पहुंच जाओगे, आप रोमानिया पहुंच जाओगे। तो कोई नहीं चाहता आपका वो वाला एजेंट जो यहाँ पर आपको, आपने देखा भी वो कर रहा होता है कि आप रोमानिया पहुंचो, क्योंकि अगर आप रोमानिया पहुंच गए तो उसको 25 लाख कौन देगा, ठीक है ना। तो लिहाजा यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर आकर ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी इसकी पढ़ लीजिएगा। ये 3 से मैंने कहा 12 महीने का होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है उसकी वो पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप है उसको भी पढ़ लीजिएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, तमाम चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एज हैव रीच्ड द एज ऑफ 16, ठीक है। डू नॉट हैव अ क्वालिफिकेशन फॉर जॉब सब्जेक्ट टू द अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर सब दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ मजे की बात ये भी है कि आप अगर देखेंगे ना कि जिनकी एज कम होती है, जैसे 21 साल से कम लोगों को लिया नहीं जाता जॉब के लिए डायरेक्ट, तो वो अगर उनकी एज छोटी है तो वो ट्रेनीशिप पे आ सकते हैं या इंटर्नशिप पे आ सकते हैं, या अगर उनकी लक अच्छी हुई तो अप्रेंटिसशिप पे आ सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और आपको मैं दावत दूंगा, मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर आकर भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यू विल बी बेनिफिटेड, ठीक है। तो वर्क वीज़ा हो या अप्रेंटिसशिप हो या इंटर्नशिप हो, ट्रेनीशिप हो, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई किया करें, आपको फ़ायदा होगा। मैं कहाँ पर हूँ? मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। काउंसलिंग चल रही हैं, काउंसलिंग ख़त्म होंगी तो मैं बाकी बातें पूरे करूँगा जो आप लोगों से किए हुए हैं। अगर फिर भी आपने अपनी बुकिंग करवानी हो काउंसलिंग की तो ऑफिस को फ़ौरन रब्ता कर लें, ऑफिस आपको हेल्प करेगा इन दिस रिगार्ड्स, ठीक है। ऑफिस आपको हेल्प करेगा और आपको वो तमाम जो एडवाइस है वो दे देगा कि किस तरीके से आप मुझसे अगर 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करवा रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं तो मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ फ़ायदे की है और बहुत ही कम पैसों में हो जाएगी आपकी, बहुत ही कम पैसों में आपकी हो जाएगी। अगर आपको रोमानिया के लिए करना है, किसी भी हिस्से में आना है, रोमानिया पहुंच जाओगे तो शेंजन पहुंच जाओगे, जगह बनाना आपका काम है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।